तो चलिए बहावी आंदोलन आज देखेंगे। एग्जाम में प्रश्न आते रहे यहाँ से, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं यहाँ से प्रश्न, और वैसे भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। बहावी आंदोलन, ठीक है। तो पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, कब से कब तक था? 1822 से लेके 1868 तक, ठीक है। पटना जो था बहावी आंदोलन का क्या था, प्रमुख केंद्र बन गया था, ठीक है। कितने वर्षों तक? तो 46 वर्षों तक पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सैयद अहमद ने हज करने वालों के लिए एक जत्था कब गठित किया था, ठीक है। कब किया था, बोलते रहिए सभी लोग। सैयद अहमद ने हज करने वालों के जत्था कब गठित किया था? तो 1820 में किया था। कहाँ किया था? 1820 में किया था, ठीक है। 1820 ईस्वी में सैयद अहमद ने हज करने वालों का एक जत्था गठित किया। कलकत्ता जाते समय वो सैकड़ों शिष्य और कई नाव पर लिए पटना पहुंचा, ठीक है। बिलायत अली भाई थे, कितने भाई थे? दो भाई। बिल- इनायत अली और तालिम अली, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए बिलायत अली के भाई की बात करेंगे, इनायत अली, और साथ में क्या, तालिम अली, ठीक है। तो पटना में सैयद अहमद के साथ बिलायत एवं उनके भाई इनायत अली और तालिम अली और उनके चचेरे भाई बकर अली और के साथ रायबरेली गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पटना में शहीद अहमद के साथ बिलायत एवं उनके भाई इनायत अली और तालिम अली तथा चचेरे भाई बकर अली के साथ रायबरेली गए थे, ध्यान में रखेंगे। अब बात की 1829 में सैयद अहमद ने किसे हैदराबाद मध्य प्रदेश तथा बंबई में प्रचार करने और शिष्य बनाने के लिए भेजा था? किसे भेजा था? तो बिलायत अली को। किसे भेजा था? बिलायत अली को। तो 1829 में, ठीक है, ये सब बोलते रही तभी याद होगा, ठीक है। 1829 में सैयद अहमद ने किसे हैदराबाद मध्य प्रदेश तथा बंबई में प्रचार करने तथा शिष्य बनाने के लिए भेजा था? तो किसे बोला था? बिलायत अली को, ठीक है। तो बंगाल में इस कार्य के लिए सशक्त बनाने के लिए इनायत अली को भेजा गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, बंबई और हैदराबाद में किसे भेजा गया था? बिलायत को। लेकिन बंगाल में इस कार्य को सशक्त बनाने के लिए किसे भेजा गया? इनायत को। किसे भेजा गया बंगाल में? इनायत को। आप चलते हैं 5 नवंबर 1864 को। 5 नवंबर 1864 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र के अभियोग में किसे गिरफ्तार कर दिया गया? तो अहमदुल्ला को। किसे गिरफ्तार किया गया? अहमदुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप क्या बताना है? 5 नवंबर 1864 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र के आरोप में किसे गिरफ्तार कर लिया गया? तो अहमदुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सीरत ई मुस्तकुम, रिसाल ई जोहार एवं रिसाला ई हिजरत पुस्तिकाएं किससे संबंधित है? तो ध्यान में, बहावी आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बहावी आंदोलन से, ठीक है। तो सीरत ई मुस्तकुम, ठीक है, रिसाल ई जिहाद एवं रिसाला ई हिजरत पुस्तिकाएं किससे संबंधित है? तो बहावी आंदोलन से, ठीक है। सीरत ए मुस्तकुम पुस्तिका का लेखक मौलवी मोहम्मद इस्माइल और मौलवी हे था। क्या नाम था इस पुस्तक के लेखक का नाम? मौलवी मोहम्मद इस्माइल और मौलवी है, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, ठीक है। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पे पटना से कौन बहावी नेता आए थे? तो उनका नाम था या इनायत अली एवं बिनायत अली। क्या नाम था? इनायत अली एवं बिलायत अली, दोनों के दोनों की बात करेंगे, भाई थे। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ, पूरा नाम था सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, सेंटर बरेली था, ठीक है, शुरू में, ठीक है। तो सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पे पटना के कौन सा बहावी नेता गए थे? तो क्या नाम था इनका? इनायत अली एवं बिलायत अली। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया? तो बिलायत अली को किया था। किसे किया था? बिलायत अली को। बिलायत अली के अभिभाषणों से बहादुर शाह काफी प्रभावित हुआ और अपनी सहमति दे दी थी, ठीक है। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया? तो बिलायत अली, ठीक है। पटना के किस बहावी नेता का स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया? ठीक है। तो पटना के किस बहावी नेता को स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया? तो ध्यान रखिए, इनायत अली एवं बिलायत अली को। किसने? इनायत अली एवं बिलायत अली को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पटना के किस बहावी नेता को स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया? तो इनायत अली एवं बिलायत अली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो बहावी आंदोलन का मतलब क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है, इसे आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। भारत में बहावी आंदोलन प्रारंभ किया, किसने प्रारंभ किया? तो क्या नाम था इसका? सैयद अहमद सैयद शहीद ने। अहमद क्या नाम गजनी। था? सैयद अहमद शहीद ने, ठीक है। कहाँ का रहने वाले थे? तो सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले थे, ठीक है। इनका जन्म 1786 में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखें, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार करना, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध करना, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति करना, ठीक है।
ध्यान रखिए, ये उद्देश्य बाद में जुड़ा था, सिर्फ भारत से ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना है, ठीक है। शुरू में इनका क्या था, मतलब शुद्धिकरण चलाना, इस्लामी शुद्धिकरण कहते हैं ना, वो चलाना था, ठीक है। लेकिन बाद में ये ब्रिटिश सरकार से भी क्या करते हैं, उलझ जाते हैं। शुरू में इसका जो था कारण जो था सामाजिक और धार्मिक था, लेकिन बाद में इसका कारण क्या होता है, राजनीतिक भी निकल कर आ जाता है, ठीक है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र की बात करेंगे, पटना था, ध्यान रखेंगे। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे, ध्यान रखेंगे। तो कब आए थे, 1821 में आए थे। कहाँ के थे, बरेली के थे, मैं पहले बोल चुका था। रायबरेली के रहने वाले थे, इसलिए इनको सैयद सैयद अहमद बरेलवी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। 1830 के दशक में भारत का पटना केंद्र था, किसका केंद्र था, बहावी आंदोलन का पटना केंद्र था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विलायत अली के परिवार के लोगों ने सादिकपुर में सैयद अहमद का बड़े आदर मान के साथ मतलब क्या किया था, स्वागत किया था। पटना में बहावी आंदोलन का मुख्य नेता की बात करेंगे, दोनों के दोनों भाई थे, क्या नाम था उनका, विलायत अली एवं इनायत अली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो विलायत अली जो था सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में किसे मिली, तो अहमदुल्ला को मिली आजीवन कारावास की सजा, ठीक है। पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्युदंड की सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में मतलब क्या किया था, बदल दिया था, ठीक है। आजीवन काला पानी में बदल दिया था, कौन था, आजीवन काला पानी में बदल दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलिए, पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे, ध्यान रखिएगा, तो अहमदुल्ला, ठीक है। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता का नाम बताएंगे, तो क्या नाम था, अहमदुल्ला, क्या नाम था, अहमदुल्ला, ठीक है। तो पटना के अंतिम बहावी नेता कौन थे, अहमदुल्ला, याद रखेंगे। बिलायत अली की मृत्यु कब हो गई, बिलायत अली की मृत्यु, तो बिलायत अली की मृत्यु 1854 में मिली हुई। बिलायत अली किसके भाई थे, तो बिलायत अली और इनायत अली आपस में क्या थे, भाई थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे आगे। बिलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन बोला, तो इनायत अली बना, ठीक है। लेकिन इनायत अली की भी मृत्यु बाद में 54 में इसकी मृत्यु, बिलायत की मृत्यु 54 में, 58 में इनायत की मृत्यु हो जाती है, 4 साल आगे पीछे दोनों भाई निकल लेते हैं, ठीक है। बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी अहमदुल्लाह के पिता का नाम क्या था, तो ध्यान में रखिएगा, क्या नाम था, मौलवी अहमदुल्लाह का पिता का नाम क्या, विलायत अली था, क्या नाम था, मौलवी अहमदुल्लाह का पिता का नाम था विलायत अली था। और मौलवी अहमदुल्लाह को ही मतलब क्या हुई थी, इनको काला पानी की सजा हुई थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1864 में अंबाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील कौन थे, तो थे प्लाइडेन थे, क्या नाम था, प्लाइडेन थे, ठीक है। तो 1864 में अंबाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील कौन थे, प्लाइडेन थे। इन मुकदमों में 3 पटना के बहावियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन कालापाना की सजा मिली, परंतु उनके मृत्युदंड को आजीवन कालापानी की सजा में मतलब क्या किया गया, बाद में बदल दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पटना में बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई, तो 1870-71 में जाते जाते इनकी शक्ति जो थी समाप्त हो गई। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावियों को कैदियों के रिहाई करवाया, किसे, लॉर्ड रिपन ने करवाया था, किसने करवाया था, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, 1881 है, 1884 में किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों को रिहाई करवाया, डफरिन हुआ। 1884, डॉक्ट्रिन होना ठीक चाहिए, है, ठीक है। वापिस 88 था ना डफरिन। तो सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पे रिहाई हुई थी, ठीक है। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था, तो विलियम टेलर था, कौन था पटना का कमिश्नर, विलियम टेलर था, ठीक है। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था, तो सैयद अहमद बरेलवी को, क्या नाम था इनका, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। बहावियों के सीमांत क्षेत्र में, ठीक है, अपना राज्य कहाँ स्थापित किया, तो सीताना में, ठीक है। बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपना राज्य कहाँ पर स्थापित किया, तो सीताना में अपना राज्य स्थापित किया था, ठीक है। बहावी आंदोलन का प्रणेता सैयद अहमद शहीद के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इनका जन्म रायबरेली में हो रहा है 1786 में, ठीक है। 1821 से पटना किया था, कि ये भी ठीक है। 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, ठीक है, ध्यान रखिए, ये भी ठीक है, ठीक है। उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई, तो ये भी ठीक है, ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो बहावी आंदोलन के प्रणेता, ठीक है, सैयद अहमद शहीद के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनका जन्म 1786 में हुआ, तो ठीक है। 1821 में पटना है, ठीक है। 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, ठीक है। मृत्यु बालाकोट में हुई थी, ये भी ठीक है, ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई, 1858 में। अगर बिलायत का अगर पूछेगा तो 1854 में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। इनायत अली की मृत्यु उपरांत, ठीक है, किस बहावी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया, ठीक है। तो इनायत, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा, ठीक है, मकसूद अली, क्या हो जाएगा,
मकसूद अली। इनायत अली की मृत्यु के बाद बिहारी मौलवी मकसूद अली ने सितना के बहावी समुदाय का नेतृत्व अपने हाथों में क्या लिया, ले लिया। ठीक है। बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित कब किया, तो उपायुक्त सभी। ठीक है। 1858 के युद्ध में पराजित कर दिया, 1852 के युद्ध में किया, 1863 के युद्ध में किया। तो बहावियों ने अंग्रेजों के 3 बार पराजित किया, 52 में, 58 में, 63 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो सारे में क्या किया उन्होंने, पराजित कर दिया। ठीक है। अब आता है बहावी नेताओं में किसने उम्र कैद और कलापानी की सजा हुई थी। ठीक है। तो उपायुक्त सभी को, अब्दुल रहीम को, अहमदुल्लाह को, यहिया अली को। ठीक है। इन लोगों को, अहमदुल्लाह को तो पहले फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में कालापानी की फंसा में, कलापानी की सजा में मतलब इनको तब्दील कर दिया। अहमदुल्लाह को आजीवन कलापानी की सजा दिए जाने पर उनके एक भक्त अनुयायी ने न्यासी श्री एस्ली की हत्या करने का प्रयास किया। बिहारी उर्फ करीम बख्श नामक कैदी को एस्लिंग की हत्या का प्रयत्न के लिए सजा दी गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो किसने सजा सुनाया था, अहमदुल्लाह को। तो क्या नाम था उसका, क्या नाम था, एस्लिक। क्या नाम है, एस्लिक ने सुझाया था। ठीक है। पटना स्थित बहावियों का केंद्र क्या कहलाता, उनको काफिला, काफिला बोलते थे। क्या बोलते थे, पटना स्थित बहावियों को केंद्र को क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, काफिला। ठीक है। बहावियों ने, ठीक है ध्यान रखें, बहावियों ने प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ। ठीक है। तो ध्यान रखें, फराजी आंदोलन। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहावी का ही एक केंद्र था फराजी। ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है। तो बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल का कौन सा आंदोलन था, उसको बोलते हैं फराइजी आंदोलन। कौन सा, फराइजी आंदोलन। आप चलेंगे बिहार झारखंड सहित में जनजातीय आंदोलन, एक क्वेश्चन एग्जाम में इसे फिक्स होता है। सबसे पहले देखिए संथाल विद्रोह। ठीक है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू कानू। कौन थे नेता, सिद्धू कानू। सिद्धू कानू के अलावा चांद भैरव भी थे। ठीक है। इन चारों भाइयों के नेतृत्व में मतलब क्या हुआ, विद्रोह मतलब प्रारंभ हुआ। ठीक है। संथाल विद्रोह की शुरुआत सिंधु गांव के गांव भगनाडीह राजमहल सब डिवीजन में भी कब हुई है, तो 30 जून 1855 को होती, कब होती है, 1855 से। ठीक है। संथाल विद्रोह का फैलाव कहाँ पे था बर्धमान से लेकर भागलपुर तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। बर्धमान से लेकर भागलपुर। बर्धमान कहाँ पे पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है बर्धमान, बंगाल में, बंगाल, पश्चिम बंगाल में। आपको पड़ता है। ठीक है, इसके आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में क्या पड़ता है, बर्धमान पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में कहलगांव। ठीक है, भागलपुर से लेकर पूरब में राजमहल तक, उत्तर में गंगा में, दक्षिण में रानीगंज और सैंथिया तक क्षेत्रफल संथालों के लगभग मुक्त कर रखा था। कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया, तो 10 नवंबर 1855 को लगा दिया। शुरुआत कब हुआ था, 30 जून 1855 को हुआ था। ठीक है, 10 नवंबर 1855 को लगा दिया। ठीक है, जबकि 3 जनवरी 1856 को मार्शल लॉ हटा लिया गया। ठीक है। तो कंपनी सरकार ने, ठीक है ध्यान रखिए, कंपनी सरकार ने कब यहाँ पे लगा दिया था, तो क्या बताएंगे, ठीक है, तो क्या बताएंगे, 3 जनवरी 1856 में। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। 3 जनवरी 1856 को हटाया गया था, 10 नवंबर 1855 को लगा था। ठीक है। आप चलते आगे चलेंगे और आगे क्या प्रश्न वो भी देखेंगे। किस जिले के बाद भागलपुर मंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था, संथाल विद्रोह के बाद। ठीक है। संथाल परगना जिले का घोषित किया जाता है। ठीक है, मतलब सुरक्षित बना दिया जाता है संथालों के लिए, संथाल विद्रोह के बाद। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हरा दिया था, मेजर बारो को हराया। किसे हराया, संथालों ने किसे पराजित किया, मेजर बारो को पराजित किया, पूछा हुआ है। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 55-56 में आपको क्या हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान में रखना है। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ संथालों का विद्रोह की अवधि क्या थी, तो 55 से लेकर 57 तक मुख्यतः चला था। ठीक है। उस क्षेत्र को पहचानी जहां संथालों ने 55-56 में अपनी सरकार बनाने की घोषणा की थी, तो भागलपुर राजमहल पहाड़ी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब अगर चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह की बात करें 1800 के मध्य शुरू होता है। ठीक है, 1770 से लेकर 1800 के मध्य चेरो विद्रोह है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजा जयनाथ सिंह के स्थान पे किसे राजा बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पे किसे राजा बनाया। ठीक है, तो ध्यान रखिए गोपाल राय। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोपाल राय। ठीक है, क्या ध्यान में रखेंगे, गोपाल राय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यह आंदोलन 1880 में चेरो किसान को अपने राजा के विरुद्ध आरंभ किया। यह आंदोलन 1880 में चेरो किसानों ने किसके विरुद्ध शुरू किया, तो अपने राजा के विरुद्ध, मतलब क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है। तो अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह के समर्थक राजा गोपाल राय को बंदी बनाकर कहाँ के जेल में डाल दिया, तो पटना के जेल में डाल दिया। कहाँ के जेल में डाल दिया, पटना के जेल में डाल दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चेरो ने किसके नेतृत्व में खुला विद्रोह किया, ठीक है ध्यान रखेंगे, तो भूषण सिंह के नेतृत्व में। चेरो विद्रोह का नेता कौन था, कई बार प्रश्न पूछा गया, भूषण सिंह। ठीक है, अंग्रेज ने भूषण सिंह को फांसी दे दी। कब फांसी दे दी, 1802 में अंग्रेजों ने भूषण सिंह को क्या की,
फांसी दे दी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो चेरो ने किसके नेतृत्व में खुला विद्रोह किया? भूषण सिंह के। ठीक है, अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह के समर्थक राजा गोपाल राय को बंदी बनाकर कहाँ के जेल में डाल दिया? पटना के जेल में डाल दिया। ठीक है, अब आते हैं मुंडा विद्रोह। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो क्या बताएंगे? ठीक है, बिरसा मुंडा से। किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे नाम था। ठीक है, ये फिर से इनको हिंदू धर्म में इनको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये ईसाई बन गए होते हैं। ठीक है, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? 1895 से। लेकिन इनका विद्रोह पहले भी चला था, लेकिन मुख्य रूप से 1895 से लेकर 1900 के मध्य, मतलब इनका विद्रोह अपने चरम पे था। बिरसा मुंडा के कार्य क्षेत्र की बात के कहाँ पे था? रांची में था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिरसा सोते हुए कब पकड़े गए? तो ध्यान रखिए, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सोते हुए पकड़े गए। ठीक है, कब पकड़े गए? तो 3 फरवरी 1900 को सोते हुए पकड़े गए। स्रोत डॉक्टर के दत्त, बिहार के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भाग 1 में 3 फरवरी 1900 लिखा हुआ है। श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तो तमार के रहने वाले थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गांव का नाम क्या है बिरसा मुंडा के गांव का नाम? ठीक है, तमार थाना, ग्राम चलकट का निवासी था। कहाँ के निवासी थे ये? कलकत्ता। तमार थाना, ग्राम चलकट के निवासी थे बिरसा मुंडा। और 3 फरवरी 1900 को ईस्वी को, मतलब सोते हुए, मतलब क्या होते हैं? पकड़े जाते हैं। किस जनजातीय नेता को उनके अनुयायियों ने उसे भगवान, धरती आबा, विश्व पिता का अवतार, नया पैगंबर मानते थे? तो बिरसा बिरसा मुंडा को मुंडा। मानते थे। बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकट से किसने गिरफ्तार किया? ठीक है, तो श्री मियर्स ने गिरफ्तार किया था। किसने किया था? श्री श्री मियर्स ने गिरफ्तार किया था। बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्व सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य परीक्षण के कार्य समझा था? किसे समझा? गया मुंडा को। ठीक, क्या था? गया मुंडा जो थे इनके बहुत ही विश्वस्त अधिकारी थे। बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज्य की समाप्ति, ब्रिटिश समर्थकों, जमींदारों से मुक्ति, ये सारे के सारे क्या थे? उनके लक्ष्य थे। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे, क्या प्रश्न है वो भी देखते हैं। तो आपको देखना है बिहार के कुछ अन्य आंदोलन या फिर विद्रोह। गया, गया जिला के सरेश कुटुंबा के किस जमींदार ने सासाराम पहाड़ियों के क्षेत्र में रामनगर के समीप कंपनी के सैनिकों की गतिविधि में बाधा डाली? उनका नाम क्या था? नारायण सिंह नाम था। क्या नाम था? नारायण सिंह। ठीक है, गया जिले के सरेश कुटुंबा के किस जमींदार ने, ठीक है, सासाराम पहाड़ियों के क्षेत्र में रामनगर के समीप कंपनी के सैनिकों की गतिविधि में बाधा डाली? नारायण सिंह। इस अभियोग में उसे गिरफ्तार करके 5 मार्च 1786 को राजकीय बंदी के रूप में ढाका भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? ढाका भेज दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1786 नरहट और सामे, ठीक है, नरहट और सामे जो कि गया जिले में था, के निकट किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? किसने किया? अकबर अली। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1786 में, ठीक है, नरहट और सामे जो कि गया जिला में पड़ते थे, के निकट राजा ने, राजा का नाम क्या था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, मतलब इन्होंने विद्रोह कर दिया? ठीक है ना, क्या था नाम इनका? तो अकबर अली। क्या नाम था इनका? तो राजा का नाम क्या था? अकबर अली। अवध के वजीर, अवध के वजीर अली द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अखिल भारतीय षड्यंत्र योजना में टिकारी, टिकारी बिहार जिला का कौन सा राज्य सम्मिलित था? तो ध्यान रखें, मित्रजीत सिंह। कौन सा राजा सम्मिलित था? तो मित्रजीत सिंह था। ठीक है, अवध के वजीर अली द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अखिल भारतीय षड्यंत्र योजना में, ठीक है, टिकारी, टिकारी का कौन सा राजा शामिल था? तो मित्रजीत सिंह। ठीक है, किसके? तो अवध के वजीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के खिलाफ मतलब एक षड्यंत्र रचा था उसमें, ठीक है, मित्रजीत सिंह जो थे टिकारी के राजा थे, वो सम्मिलित थे। तिरहुत के किस पुलिस जमादार को 1846 में षड्यंत्र के आधार पे, ठीक है, संदेह के आधार पे इनको फांसी दे दिया गया? तो तिरहुत के किस पुलिस जमादार को 1846 के षड्यंत्र के संदेह में 1857 को फांसी दे दी गई? क्या नाम था उनका? हसन अली खान था। क्या नाम था? हसन अली खान था, जो कि पुलिस जमादार थे, इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, हसन अली खान इंपोर्टेंट है। किसने 1845 में एक नया रेजिमेंट में एक मुंशी लेख बख्श और मीर बख्श और पंडित दुर्गा प्रसाद से रेजिमेंट के विद्रोह का विज्ञापन हेतु मिला लिया था? किसने मिला लिया था? राहुत अली ने। ठीक है, तो किसने 1845 में एक रेजिमेंट के एक मुंशी लेख बख्श और पीर बख्श और पंडित दुर्गा प्रसाद को रेजिमेंट के विद्रोह का बीज वपन के लिए मिला लिया था? तो राहुत अली। ठीक है, बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के मध्य हुआ। किसने शुरू किया? नोनी मतलब क्या चीज से संबंधित है नोनिया विद्रोह? था क्या बताएंगे? तो सोना। सोरा के सोना। उत्पादन से था, बिल्कुल। बिहार में सोरा के उत्पादन क्षेत्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ। इसका उत्पादन नोनिया जाति के द्वारा किया जाता था, जिसका अंग्रेजों द्वारा मतलब क्या किया गया था? शोषण किया गया था। 1856 में बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ? तो मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के कैदियों ने, ठीक है, पित्तल के लोटा के जगह पे जब उनको मिट्टी का, मतलब क्या बोलते हैं, क्या चीज का लोटा दे रहा था मिट्टी के जगह पे?
पित्तल की जगह पे ठीक है मिट्टी। भैया तो ठीक जी डॉन। जी मिट्टी। इसलिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बिहार में खरवार विद्रोह किनके विरोध के कारण खरवार, तो भू राजस्व की राजस्व व्यवस्था की व्यवस्था। वजह से, ध्यान रखेंगे। तो बिहार में कौन सा विद्रोह हुआ, खरवार विद्रोह हुआ। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ, तो 1798 में आपको बिहार में कौन सा विद्रोह देखने को मिलता है, तो चौरी चौरी विद्रोह। विद्रोह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 1798 में। 1786-67 के नील खेतिहरों ने बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो चंपारण में होता है। कहाँ पे होता है, 66-67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था, चंपारण। ठीक है। मुंगेर का हेलो बहरियातल सर, विद्रोह का उद्देश्य क्या था, क्या। एक एक सवाल है। जैसे कि उसके ऊपर एक शब्द आया था तिरहुत, तो तिरहुत हम्म शब्द से कहाँ, कौन एरिया का लोकेशन समझे अभी? तिरहुत मुजफ्फरपुर हो गया, मुजफ्फर। सीतामढ़ी हो गया, सीतामढ़ी। समस्तीपुर हो गया, ये सब तिरहुत का इलाका है। नहीं सर, ठीक अभी है। जैसे पूर्वी कि तिरहुत चंपारण, पश्चिमी प्रमंडल है, चंपारण। जिसमें नहीं नहीं, पश्चिमी पूर्वी दोनों चंपारण, चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दोनों चंपारण सीतामढ़ी। चंपारण, शिवहर। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर। शिवहर, ये सब तिरहुत में आएगा। सीतामढ़ी नहीं आता सर, सीतामढ़ी दूसरे आप प्रखंड में आ जाता क्या है। बात सीतामढ़ी करते आता हैं, है, सीतामढ़ी सीतामढ़ी भी आता तिरहुत है, में शिवहर भी 100% आता है। आता है। शिवहर भी आता है, मुजफ्फरपुर भी आता पश्चिम है। चंपारण, दोनों पूर्वी चंपारण, चंपारण आता शिवहर, है। सीतामढ़ी, वैशाली मुजफ्फरपुर, भी आता है ना। वैशाली, वैशाली ये हाँ, सब वैशाली। आता है। वैशाली भी आता है, बिल्कुल। तो ठीक है। जी जी, तो अच्छा हाँ जैसे हाँ कि हाँ। वो तिरहुत वो लिखा है, तो पूरा का पूरा भाग की बात कर रहा है। उस समय जिला हुआ करता था, अभी ना उसको बांट के अलग अलग बना दिया। उस समय तिरहुत जो था, शाहाबाद था, उस समय एक बड़ा हिस्सा होता था। आजादी के बाद तो सबको अलग अलग चंपारण, करके तो छोटा छोटा। चंपारण उससे अलग था क्या? नहीं नहीं, उससे हाँ, नहीं उस था समय सर। चंपारण अलग होता था। ठीक है, उस समय चंपारण अलग था। चंपारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण था। ठीक है। तिरहुत का क्षेत्र उस समय अलग होता था, अभी अलग अलग कर दिया है। चंपारण जब बोलते थे, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण एक साथ था। तिरहुत के जिला उस समय, अभी का क्षेत्र देखेंगे तो कुछ क्षेत्र अभी का था, कुछ अलग भी था। शाहाबाद में 4 गो जिला अलग पड़ता था। उस समय बिहार को भी एक तरह से जिला के तौर पे 3-4 गो क्षेत्र को मिला के बनाते थे। बिहार भी उस समय कुछ क्षेत्र को मिला के एक जिला बोला जाता था। तो उस समय का वही बात मगध अलग है। वाले एरिया को सर, मगध वाले हाँ, एरिया उसको भी को बिहार बिहार बोलते बोलते हैं। थे, बिल्कुल। मुंगेर का बहरियातल विरोध का क्या उद्देश्य था, बकासत भूमि की वापसी। बिल्कुल बकासत भूमि की। बहिया कौन तल कौन लीड गलत कर रहे लिखा थे है, इसको। बड़हिया, बढ़िया टाल है बड़हिया इसमें टाल तो। होगा। हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक लिखा हुआ है। ठीक है, राहुल संकीर्तन यहीं से लीड कर रहे थे ना। जी जी सर। मैं वो तो मुंगेर गया से। से। नहीं, नहीं नहीं, बाहर। राहुल बरैया यहाँ तल से विद्रोह के संकीर्तन नेता तो कार्यानंद राहुल, सर। शर्मा, कार्यानंद शर्मा अच्छा थे कि अच्छा राहुल हाँ। संकीर्तन थे, कौन थे। राहुल संकतन राहुल यहाँ से नहीं थे, संकीर्तन ये गया कन्फर्म था। है कि मुंगेर मेरा जगह है। नंदन शर्मा। ठीक है, जो जी भी हो, जी। नेता अरे का नाम नंदन पूछा जाता है। शर्मा। ठीक है। हम्म। कार्यानंदन शर्मा हो जाएंगे तो ठीक है। 1936 में बिहार में जमींदार के, ठीक है, शतवाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चला गया, कौन था, बक्ष आंदोलन। ठीक अच्छा। है, ध्यान रखेंगे, बक्ष आंदोलन। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, तो पूर्णिया। ठीक है, ध्यान रखिए, पूर्णिया। ठीक है। बिहार में नोनिया विद्रोह जो कि 1778 से 1800 के मध्य हुई थी, के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था, तो सारण था, वैशाली था, पूर्णिया था। ठीक है, मुख्यतः हाजीपुर का क्षेत्र, तो सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है। अब जो थे, बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय, स्वतंत्रता संग्राम जो करना है, आई थिंक कल के क्लास में करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर होगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर होगा, आज समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 70 के आसपास प्रश्न है, नहीं 67 के आसपास है। ठीक है, तो कल के क्लास में इसको करेंगे। ठीक है, 2 टॉपिक लेंगे कल। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ से। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण, यहीं से शुरू करेंगे, फिर बिहार वगैरह बंगाल से अलग हो जाएगा। ठीक है।